वो जो इतने खूबसूरत उसके हाथ थे वो इतने भयानक हुए और उन बच्चों की गर्दनों के अंदर ऐसे धंस गए। Alright friends, welcome to yet another आशी डेली व्लॉग्स और वेडनेसडे नाइट जिन स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए तबीयत कैसी? ज़बरदस्त। तो भाई डॉक्टर साहब हमारे पास आ चुके हैं लेकिन डूबते डूबते रह गए यार आशी, डूबते आपको पता है कराची के इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल और 80 साल का सुना है कि इन बारिशों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। और उसमें आपको पता है कि मेरी जॉब पर जाना और वापस आना, तो ये सारी चीज़ें जॉब के साथ चलती रहती है, लाइफ का हिस्सा है। लेकिन उसमें एक सीन आपको मैंने सुनाया था, कॉल की थी मैंने आपको। गाड़ी सब बच गए, गाड़ी भी बच गई, मैं भी बच गया, लेकिन वो मैं अगर अभी बता दूंगा तो फिर वो सारी स्टोरी खराब हो जाएगी, तो उसको मैं आपको आगे चल के वेल द बॉटम लाइन इसके जान और माल का खैरियत हो चुका है। गुड न्यूज़ ये है, तभी डॉक्टर साहब आ चुके हैं, नहीं तो फिर वो डॉक्टर साहब जो है ना वहीं पर होते और गाड़ी की अभी मरम्मत करवा रहे होते। डॉक्टर साहब आज फिर कोई कड़केदार स्टोरीज आने जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही क्योंकि हमारे पास कुछ दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब की स्टोरीज थोड़ी सी हल्की हैं। यार हल्की स्टोरीज होना चाहिए, फिर वरना पता है क्या होता है, किसी को उल्टियाँ लग जाती है, किसी को मोशन लग जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ होता है, किसी के मोबाइल ख़राब हो जाता है, लैपटॉप ख़राब हो जाता है। लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये डिस्क्लेमर से मैं पहले बता रहा हूँ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इसमें हमारे आशी डेली व्लॉग्स के हाथ कोई भी नहीं है। हम इतने अंदर जाके कैमरा में घुस के हम ऑफ कोर्स आपके कैमरास और आपके मोबाइल्स और लैपटॉप से ये सब चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते, ना ही आपके सर में दर्द कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं, ये जो मखलूक है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिन्नात का इस दुनिया में कोई कनेक्शन नहीं है तो आपकी भूल है। हमारे पास इस्लाम में साफ लफ्ज़ों के साथ कुरान पाक में ये क्लियर कह दिया गया है कि जिन व इंस, मतलब ये दोनों मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद हैं और इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात। बिल्कुल, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आशी आज मेरी ज़बान में बात कर रहा है। हाँ बस सीख जाएंगे ना दोस्त, आहिस्ता सोहबत का असर है। तो वेल अब ऐसे है कि सुबह से हमारे पास लाइट नहीं थी, बड़ा मसला रहा है। तकरीबन 8 घंटे की लाइट के बाद जो है वो हमारा मिस्टर ट्रांसफार्मर जो है वो रिपेयर हुआ है। मेरे को तो वो अक्षय कुमार वाली फिल्म याद आ गई थी जिसमें वो नहीं वो क्या कहते हैं, वो रोड रोलर जो है वो बनाने के लिए मिस्त्री लेके आते हैं और वो कहता है बस ये अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। अच्छा, वो अभी वो पूरा दिन गुजर गया, सारा दिन निकल गया। वो भाई को जब फ़ोन करें पूछें कोई बंदा जाए तो बोले कि बस सही हो गया, अभी 10 मिनट में वो आपका ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर में जो मसला होगा ना, उस मसले का नाम होगा अभी कर देता हूँ। तो आपने जब फ़ोन किया होगा उसने बोला था अभी कर देता हूँ, तो मतलब आपको मसला बता रहा था। वेल डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से टाइम बगैर वेस्ट किए इंट्रो अच्छा खासा बड़ा हो गया, चलते हैं स्ट्रेट अवे जिन स्टोरीज। बिल्कुल। आशी, आपको मेरा पुराना घर को याद है? खाई रोड वाला। खाई रोड वाला, ठीक है। वहाँ के 2-4 पे मशहूर किस्से भी सुना है, सर कटा और ये सब चीज़। बिल्कुल। अच्छा, उस घर में तुम्हें पता है वहाँ पे ज़्यादा तौर पर जो घर हैं वो हवेली टाइप हैं और इस तरह के पुरानी बिल्डिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर जो हमारा घर है वो नीचे मतलब मैं तुम्हें स्टार्ट से बताता हूँ कि एक जगह पर 4 कमरे, उसके बाद लाउंज, उसके बाद सहन, और सहन के उस तरफ दोबारा 2 कमरे और, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब रहते थे वहाँ पे, बाबा वाले भी, चाचा लोग भी, और उनमें से उस वक्त मेरे ख्याल से 2 चाचा की शादी हुई थी और एक जो है वो PAF में थे, तो वो जो है वो समनगली बेस कोयटा में थे, तो वो यहाँ पर नहीं होते, लेकिन उसके बच्चे यहाँ हुआ करते थे। बच्चे मतलब मिसेज उनकी हुआ करती थी, बच्चे तो उनकी शादी अभी हुई थी। बहरहाल तो हुआ ये कि इन्होंने कहा कि अब ये घर तंग पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, तो हम इसको जो है ऊपर भी इसके हम बिल्डिंग बना लेते हैं, मतलब एक फ्लोर बना लेते हैं
और नीचे कुछ रेनोवेशन का काम है वो करवा देते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आपस में भाइयों ने मिलके मजदूर और ये वो सारा जो होता है, भाई मतलब आपके चाचा होंगे? मेरे चाचाओं ने और वालिदैन ने मिलके और मजदूर बुला लिए और ये काम स्टार्ट करवाया। पहला दिन हुआ तो लाउंज में इन्होंने खुदाई स्टार्ट की कि यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से बीम डलेंगे, पिलर डलेंगे तो ऊपर के लिए हमारे पास स्पेस अच्छा खासा बन जाएगा ऊपर फ्लोर बनाने के लिए। मेरी एज थी उस वक्त 10 साल। ओके, मतलब ये काफ़ी पुराना किस्सा सा हो गया। हाँ, मेरी 60-70 साल पुराना किस्सा क्या हो गया, अच्छा चल 30 साल पुराना। चलो 30 साल पुराना किस्सा भाई, दोबारा कह रहा हूँ 30 साल बता रहे मान लेते हैं, चलो। अच्छा, तो जो है 10 साल मेरी एज थी उस वक्त। तो पहला दिन जब खुदाई का हुआ तो 5-6 मजदूर थे, उन्होंने खुदाई शुरू की 2 जगहों से। 3 बंदों ने एक जगह से खुदाई शुरू की, 2 बंदों ने दूसरी जगह से खुदाई शुरू की। हुआ ये कि एक दिन में इन्होंने कोई मेरे ख्याल से 3 फुट 4 फुट तक की खुदाई कर ली थी, 3 फुट तक की तो कर ही ली। दूसरा दिन आया, वो दिन बड़ा ज़बरदस्त, इन्होंने अच्छा दोनों साइड पे लेवल करके खुदाई कर ली। दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन इन्होंने खुदाई स्टार्ट की, तो खुदाई करते 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 जो है वो शाम हो गई, तो तकरीबन कोई 4-5 बज गए। एक जगह तो आ गई आपकी पूरी 5 से 6 फीट की डेप्थ सीधी जो उन्होंने खोदी थी। एक लाउंज का एरिया ऐसा था जो उन्होंने खोदा तो था, लेकिन 4-5 फीट की जगह, 5-6 फीट की जगह नीचे एक स्लोप बन गया था। अच्छा, मतलब नीचे की तरफ जमीन के अंदर एक स्लोप बन गया था। अब इनको ये था कि यार एक जमीन लेवल है और दूसरी स्लोप में आ जाएगी तो काम खराब हो जाएगा, और हमें खुदाई और ज़्यादा करनी है, और नीचे पता नहीं कोई जो है वो कोई बड़ा गड्ढा है, कोई गटर का सिस्टम है, या कोई ऐसी चीज़ है, कोई गुफा है, कोई कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इन्होंने क्या किया, उस जगह को कंटिन्यू किया थोड़ा सा और खोदने के लिए। जब खोदा गया तो नीचे बाकायदा स्लोप होके एक रास्ता जा रहा था जमीन के अंदर। लाउंज की जमीन के नीचे 6 फीट की खुदाई के बाद स्लोप के जरिए एक रास्ता जा रहा था जो पहाड़ी रास्ते की तरह था। नहीं कर, अच्छा, फिर मतलब एक ढलाई सी बन गई। अब मजदूरों को हुआ, बाबा वालों को हुआ, यार ये तो कोई खजाने वजाने वाला सीन तो नहीं है, मतलब हमें जाके देखना चाहिए। एक बाकायदा स्लोप बना हुआ है और अंदर से रोशनी आ रही है। अब ये चाचा वाले बाबा मजदूर ये उतरे, पर ये जो सीन हो सकता था ना कि बराबर वाले घर का किसी का हो सकता है बेसमेंट खोद दिया उन्होंने। बेसमेंट में कौन रहता है याशी? बराबर वाले घर के बेसमेंट में 6 फुट के अंदर रोशनी कहाँ से आएगी? अच्छा चल ठीक है, कैरी ऑन। ठीक है, जब वो नीचे उतरे और आगे बढ़े तो रोशनी वाली बात, मशालें लगी हुई थी जो कि जल रही थी और वो रास्ता किसी गार की तरह लंबा रास्ता था। नहीं कर, मतलब एक गार खुदी है और उस एक जमीन खुदी है, उस जमीन की 6 फुट की गहराई के नीचे स्लोप पर एक और रास्ता है जो गार नुमा गुफा नुमा है, जिसमें दीवारों पर पहाड़ों की तरह की दीवारें हैं और जिसमें मशालें लगी हुई है जो कि जल रही है। ओह माय गॉड। ये किस्सा बाबा ने जब इन्होंने वहां पर देखा और मशालें देखी तो वहां से ये लोग भागे कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। मजदूरों ने कहा कि नहीं, हम इधर काम नहीं कर सकते। फोर्स वो डर गए होंगे और बाबा वालों ने कहा ठीक है, आप लोग काम ना करो, इसको बंद तो करके जाओ कम से कम। उन्होंने वहां पे मट्टी डालना शुरू की और पत्थर डालना शुरू किए, तो 2-3 मजदूर एग्जॉस्ट होके बेहोश हो गए। उनको होश में लाया तो वो जो 4-5 मजदूर थे वो भाग गए वहाँ से, बोला हम नहीं करेंगे। अब बाबा लोग, चाचा ये शाम में बैठे हुए थे, ये बातें कर रहे थे
कि यहाँ पर ये है वो है, अब इसको क्या करें, अब कोई और बंदे लाएं या इसको बिल्कुल बंद कर दें इस जगह को, यहाँ पे तो काम नहीं हो सकता। मैं ये सारी बातें उस वक्त उनकी सुन रहा था। ठीक है, जिस तरह घर में बातें चल रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे चल रहे होते, घूम फिर रहे होते, तो मैं उनकी ये सारी बातें सुन रहा था कि वहाँ पर अब मुझे क्यूरोसिटी हुई कि यार ज़मीन के नीचे रास्ता और वहाँ पे मशालें जल रही हैं, ये तो मतलब कोई बड़ी मज़े की जगह होगी, कोई अच्छी चीज़ होगी। मैंने अपने भाई से कहा, आसिफ से, आसिफ चला जाए देखते हैं खजाने की तलाश। आसिफ की एज होगी उस वक्त 6 साल। आसिफ तेरा छोटा, मेरा छोटा भाई। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ, अच्छा बाबा लोग उधर बात कर रहे हैं अभी। मैंने ये बात सुनी और मैं भागता हुआ यहाँ आसिफ भाई को लेकर। अब मैं उसको बोला कि तुम इधर रुको, मैं नीचे जाता हूँ। आशी 5 से 6 फुट की वो खुदाई की हुई थी। ऑब्वियसली बात है, मेरे लिए उसमें उतरना आसान तो नहीं था, लेकिन बच्चे दिमाग मैंने उसमें जंप कर दिया। ठीक है, जंप करने के बाद मैं निकल गया उस स्लोप से नीचे की तरफ। ठीक हो गया। अब जब मैं भाई को नजर नहीं आया कि ये तो निकल गया, भाई भागा है सीधा बाबा वालों के पास। मैं आगे मूव हुआ, मैंने देखा तो उसी रास्ते पे आगे चलना शुरू हुआ। ठीक। मैंने ये देखा कि दीवारों पर जो पत्थरों की थी, जिस तरह पहाड़ों की दीवारें होती हैं, लिटरली वहाँ पे मशालें लगी हुई थी जो जल रही थी। ये कोई हैरत की बात मेरे लिए इसलिए नहीं थी कि बाबा लोग यही बात कर रहे थे। मेरे लिए जो हैरत की बात थी, अच्छा मतलब आपके बाबा वालों ने भी ये मशालें, हाँ वो देखी ना, वो रोशनी और ये सब देखी, वो इसीलिए उसको डिस्कस कर रहे थे। इसी बात की वजह से तो मैं अंदर गया था। उन्होंने सिर्फ मशालें देखी जलती हुई। अच्छा, आपने कुछ और देखा? मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने देखा काले सांप पूरी दीवारों पर, मशालों के साथ पूरी दीवारों पर लंबे स्याह काले सांप, जिनकी लेंथ अगर मैं गलत ना हो तो 10 मीटर 12 मीटर इतनी। अच्छा, फिर और वो जिंदा थे, लेकिन जमीन पर एक भी सांप नहीं था। ओके। सिर्फ उसकी दीवारों के साथ चिपटे हुए थे। ओके। यहां तक मेरी अभी नजर पड़ी थी तो सामने 3 औरतें खड़ी थी उस गुफा के अंदर, उस गार के अंदर 3 औरतें खड़ी थी। माय गॉड। लेकिन वो 3 औरतें थीं कैसे? भयानक सी। एक जिस्म था, 3 गर्दनें थी। 3 सर वाली औरतें? 3 सर, 1 जिस्म। और वो 3 औरतें थी? मतलब वो 3 चेहरे 3 औरतों के ही उसमें आ गए। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब वो थी एक चीज, 3 औरतों की शक्लें अलग अलग थी। ठीक हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते कि हो वो 3 औरतें थी। 3 औरतें थी और उन तीनों औरतों के 3 मुंह थे? नहीं, फिर नहीं एक ही समझ। औरत थी? एक औरत थी, 3 सर थे, लेकिन तीनों के चेहरे अलग अलग थे। ठीक हो गया। ओके। तो उससे जाहिर ये होता था कि ये एक औरत नहीं, ये 3 औरतें हैं। अच्छा। जिस्म एक है, 3 सर है, 3 मुंह है, दिमाग लेकिन में तीनों के अलग अलग हैं। ठीक हो गया। अब जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मेरी तरफ देख के उन सांपों को कोई इशारा किया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब
क्या हुआ? सरकटा वहाँ मौजूद था, वही सरकटा जो जो वहाँ पर मैं मशहूर गैलरी है। में देखता हूँ और जो वहाँ का मशहूर है। मतलब आपने एक सरकटा, साथ में एक औरत जिसके 3 मुंह, और साथ में आपने सांप दीवार देखी। पे सांप देखे। अब वो सांप उस औरत के इशारे पर मेरे पीछे भागने लगे। आशी वो 10 मीटर का सांप मुझे कहाँ तक, मतलब वो सिर्फ आगे भी बढ़ते तो मुझे पकड़ लेते, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत स्लो थी। अच्छा, मतलब वो आपको मारने के लिए नहीं आ रहे थे, आपको डराने के लिए आ रहे थे। ठीक। जब मैं वहाँ से भागा तो बाबा लोग नीचे उतर चुके थे। ओके। कुछ नहीं, ठीक है। बाबा चाचा नीचे उतर चुके थे अच्छा। और उन्होंने मुझे पकड़ के ऊपर किया। मजे की बात बताऊं, उनका ये कहना था कि जो मशालें हमने जलती हुई देखी थी, मतलब जो आपने देखी थी या बाबा ने भी? उन्होंने भी देखी थी ना, वो तो जब उतरे थे। हाँ, सुबह में। हाँ, वो कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं था। बाबा वालों ने शाम में मशलें जलती हुई देखी थी। उसके बाद आप जब गुफा में उतरे तो तो आपने मशलें मशलें जलती हुई देखी। जब मैं भागता हुआ आया हूँ उस वक्त भी मशालें जल रही थी और मुझे सब नजर आ रहा था। ठीक है। लेकिन जब बाबा वाले पहुंचे तो उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, उनको सिर्फ खाली गुफा, अंधेरा। अंधेरा। ठीक है, ठीक। पकड़ के मुझे उन्होंने ऊपर किया, 2 टाइट वाली चपेट पड़ी। फिर मैंने उनको बताई ये सारी बात कि बाबा मैंने यहाँ ये देखा है। ऑफ कोर्स वो मानते पहले भी नहीं थे तो अभी भी नहीं माना। नहीं, उन्होंने इतना माना कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुकवा दी। अच्छा। और फिर हमने वो जो 4 कमरे थे उनके ऊपर ही जो है वो और रूम बनवा लिए और फिर अलग से सपोर्ट देके पिलर्स की दूसरी, मतलब किसी और टेक्निक से उस जगह को। लेकिन आज तक उस लाउंज को नहीं छेड़ा। उसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने अपना दूसरी जगह पर वो बना दिया जो रूम वगैरह बनाने थे। लेकिन वो सरकटा जो मैंने पहले भी देखा था वो कंफर्म हो गया मुझे, क्योंकि मैंने देखा था तो ये मेरे लिए एक मसला था कि यहाँ वाकई वो सरकटा रहता है और उसकी जगह उस ज़मीन में कहाँ है। लेकिन वो जो एक औरत थी जिसके 3 सर थे और तीनों चेहरे उसके अलग अलग थे, जैसे एक जिस्म बना दो तो उसका एक आशी का चेहरा, एक मेरा चेहरा, एक इखलाक का या जावेद का चेहरा, तो इस तरह से तो 3 बंदे हैं। वो औरत कौन थी? उसको आज तक कभी किसी ने देखा? आज तक नहीं, उसको किसी ने नहीं देखा, उसको सिर्फ मैंने देखा। वैसे ये जो डॉक्टर काशिफ जिस एरिया की बात बता रहे हैं ये हैदराबाद का बड़ा फेमस इलाका है। हीराबाद, और हीराबाद के बाद आता है टिम्बर मार्केट। और ये टिम्बर मार्केट का जो रास्ता है, जो इलाका है, यहाँ पे मतलब हीराबाद से ही अगर आप लेंगे, हीराबाद टिम्बर मार्केट, ये सारी पुरानी एंटीक्स बिल्डिंग है। अब तो काफ़ी लोगों ने आके रेनोवेट करवा दिया है और किसी ने नई बिल्डिंग्स बनवा दी है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत पुरानी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इवन इंडिया तक से हमें बहुत सारे दोस्त मैसेज करते हैं कि फ़ला फ़ला एरिया में एक बिल्डिंग है, आप प्लीज़ इसका ब्लॉग बनाइए। वो बिल्डिंग है नहीं है, तोड़ दी गई है, उसको रेनोवेट करवा दिया गया है, तो वैसी आप हमें बहुत पुरानी जगह है। और ये वही एरिया है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लकड़ियों के बड़े जो दरख्त कटते थे, कटाई होती थी, और उसमें मैं अंदर बच्चे के साथ जो चला गया था और खेलता रहा था, पूरा दिन गुजर गया वहाँ पर। मामा बरू वाली गली उस तरफ है। हाँ। और उसके बाद वो जो एक औरत को छत से धक्का देके गिरा दिया था, एक लड़का
जिसको खड़े खड़े पोल के पास ही उसको मार दिया गया था। ठीक है, ये सारी स्टोरीज डॉक्टर साहब हमें पहले सुना चुके हैं। अगर आप हमारे व्लॉग्स को सीरीज में देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा, और आप हमारी पिछली स्टोरीज को अगर शुरुआत से देखते भी आएंगे तो आपको ये नई जो स्टोरीज है वो आपको समझ में आएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारी जिन स्टोरीज एक सीरीज है उसको कम्प्लीटली देखें। और अगर यहाँ तक अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देख ही लिया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब के बटन दबाने से हमें बड़ी हेल्प मिलती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हम चलते हैं स्ट्रेट अवे हमारी स्टोरी नंबर 2 की तरफ। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और वो दरवाज़ा खुल चुका है फिर से। एक स्टोरी में ये पहले भी हो चुका है, दरवाज़ा खुला है और वो बंद हुआ है। तो मैं ज़रा वो दरवाज़ा बंद करता हूँ और उसके बाद हम स्टोरी आप बैठो, मैं बंद करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो भाई ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। हमारी एक स्टोरी में ये सोफ़ा भी लिफ्ट हुआ था, हमारा ये दरवाज़ा खुला भी था, बंद भी हुआ था, पीछे हमें कुछ चीज़ें नज़र आई थी। पर चलें हम स्ट्रेट अवे चलते हैं स्टोरी नंबर 2 की तरफ। अगर आप अभी भी परेशान है कि ये कौन सी स्टोरीज़ में हुए, तो प्लीज़ हमारी स्टोरीज़ को, इंजन स्टोरीज़ को सीरीज़ में देखें, सीक्वेंस में देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। डॉक्टर साहब स्टोरी नंबर 2, लेकिन थोड़ी सी डरावनी होनी चाहिए। ये तो ऐसे था खजाने की तलाश, उम्र यार की ज़मीन, ये वो बच्चों वाली कहानी है। प्लीज़ स्टैंडर्ड। उल्टी शुरू हो जाएगी। मेरे पास है, मैंने टॉफ़ियाँ आपने रखी हुई हैं सब बिस्मिल्लाह। अच्छा, बारिशों की बात बताता हूँ। ओके। वो सजाद अली का गाना है, बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं तुम याद बहुत आते हो। हाय 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 हाय, डॉक्टर साहब तो शायर हो। ठीक है सर बिस्मिल्लाह। तो हुआ यूँ कि आपको मैंने पहले भी किस्सा बताया था, लास्ट एपिसोड में शायद या उससे पहले, कि वहाँ पर गाड़ी फंस गई थी। जी, बिल्डिंग वाला। उसी बिल्डिंग ने मुझे 2-4 दिन पहले बुला लिया था वापस। ओके, हाजिरी हुई। बारिश बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से जाना नहीं चाहता था मैं उस रास्ते से। ठीक है। लेकिन एक अजीब सी अट्रैक्शन हुई उस रास्ते पर मुझे, और उस रास्ते से ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बुला रहा है। आजा रे ओ। ठीक है, सीन वही था। हाँ, इस दफे कोई लड़की। बताता हूँ। मैं उस रास्ते पे अंदर एंटर हो गया। जब उस बिल्डिंग के पास पहुंचा तो मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी गाड़ी खुद से रोकी या मेरी गाड़ी रुक गई। बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो गाड़ी के कंटिन्यू वाइपर चल रहे थे और मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पे मैंने उसको रखा हुआ था कि वो पानी और सामने मुझे रास्ता नज़र आए, और शीशों पर पानी बिल्कुल बाकायदा बारिश का गिर रहा था, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था इतना कुछ साफ क्लियर। गाड़ी उसी बिल्डिंग के बिल्कुल बिल्कुल सामने रुकी, या रोकी गई, मैंने खुद से रोकी। एक हाथ आया ऐसे, और वो हाथ कहाँ आया? ड्राइविंग सीट वाले शीशे, बाहर से ड्राइविंग सीट वाले शीशे पर ऐसे वो हाथ आया। किसी ने हाथ रखा शीशे पर। रखा, वो हाथ, और वो हाथ इतना ग्लो कर रहा था, किसी औरत का हाथ था। मतलब इंसानों वाले हाथ। हाँ, इंसानों वाला, मतलब कोई भयानक, कोई कुछ बड़ी नहीं, इंसानों वाला हाथ। लेकिन वो हाथ मुझे नज़र कैसे आया जबकि इतनी तेज बारिश थी और पानी कंटिन्यू बह रहा था। शीशा गाड़ी का वो
ऐसा लग रहा था कि इस पे कोई पानी नहीं गिर रहा। फिर से समझा। जब बारिश होती है तो शीशे वीशे सब भीगे हुए होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और अगर खुश्क मौसम होता है तो शीशे क्लियर होते हैं। बाकी शीशे सब पानी में भीगे हुए थे। जिस पे हाथ आया हुआ था वही शीशा बिल्कुल ड्राई था, साफ सुथरा। ठीक है। एक औरत, उसके हाथ में शीशे की लाल चूड़ियां। जिसने तुझे हाथ दिया? जिसने हाथ दिया नहीं, गाड़ी के शीशे पे हाथ रखा वही। तो मुझे सिर्फ वो हाथ और चूड़ियां नजर क्यों आ रही थी, जबकि शीशा भी ड्राई था? औरत नजर क्यों नहीं खा। जब शीशा क्लियर है तो मुझे तो बाहर का सारा नजारा नजर आना चाहिए। हाँ, पूरी औरत, पूरी बिल्डिंग नजर आनी चाहिए। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक हाथ नजर आ रहा है और उसमें लाल चूड़ियां नजर आ रही है, बस। बिल्डिंग नजर नहीं आ रही? बिल्डिंग भी नजर नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रहा। कंफ्यूजिंग है ना। फिर बहरहाल मैंने शीशा नीचे किया तो एक पानी का प्रेशर जैसे बारिश का होता है वो अंदर आया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा वहम है या मेरा गुमान है। मैंने शीशा वापस किया, गाड़ी चला ली, गाड़ी चल गई। गाड़ी हार्डली कोई 5 सेकंड 6 सेकंड आगे बढ़ी होगी तो एक दुल्हन के लिबास में औरत बाकायदा मुझे नजर आई जो खड़ी थी। टाइम क्या हुआ था? 5:45 शाम की। शाम। लेकिन बहुत तेज बारिश थी, इतनी बारिश थी कि तुम्हारी सोच है। और कोई उस औरत के आड़ोस पड़ोस में कोई आदमी, कोई दोस्त, सहेली? 2 छोटे बच्चे। अगर वो औरत, मैं ये मान लूं कि कहीं शादी वादी से अपनी जान छुड़ा के भागी हो, बारिश में कौन इस तरह से भागता है? और साथ में 2 बच्चे कौन थे? गाड़ी उसके पास दोबारा रुक गई। हम हंसी में कंट्रोल। गाड़ी, चीज महसूस की तूने कुछ? छोड़ो, गाड़ी दोबारा रुक गई। अच्छा। बारिश इतनी थी कि तुम्हारी सोच है। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। ठीक है। मैं पूरा भीग गया क्योंकि मेरे घुटने तक पानी था। और वो औरत और बच्चे बिल्कुल भी भीगे हुए नहीं थे। बारिश थी? बारिश थी। तू भीगा? मैं भीगा। वो औरत और 2 बच्चे बिल्कुल ड्राई। फिर उसके बाद उस औरत ने उन बच्चों को, मैं तुम्हें बता नहीं सकता अब वो कौन थे, क्या था। वो जो इतने खूबसूरत उसके हाथ थे वो इतने भयानक हुए और उन बच्चों की गर्दनों के अंदर ऐसे धंस गए। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। चूड़ियाँ वही पहनी हुई थी? चूड़ियाँ वही पहनी हुई थी। और उसके बाद उसने बच्चों की गर्दनों को दबा दिया। बच्चों की चीखों पुकार? कुछ आवाज नहीं था। फिर उसने जब मेरी तरफ पलट के देखा तो मुझे तो वो पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने अपनी सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दी।
गायब हो गई वो औरत। बच्चे भी। लेकिन वो औरत दोबारा मुझे दूसरे दिन उसी जगह दिखी, जबकि दूसरे दिन बारिश नहीं थी। मैंने बहुत रोका अपने आप को कि उस तरफ ना जाऊं, तो मैं गया भी नहीं। मैं उस बिल्डिंग की तरफ, उस बिल्डिंग को क्रॉस करता हुआ मेन रोड से देखता हुआ जा रहा था। वो औरत उस बिल्डिंग के चौथे या पांचवें फ्लोर पर खड़ी थी, जो कि बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। मैं उस बिल्डिंग का नाम नहीं लूँगा, मैंने तुम्हें बताई भी है। हाँ। वो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट है। वो अगर बन जाती बिल्डिंग तो मेरे लिए तो वो मतलब ड्रीम लैंड है। मैं वहाँ रहना बहुत पसंद करूँगा। आज भी मुझे उस जगह से बहुत अट्रैक्शन है। मुझे एक चीज़ बता, मतलब ऑफ कोर्स जब उस औरत ने उन दोनों बच्चों के गले घोटे, मतलब जब गला दबाया उनका, तो उस वक्त कोई चीख पुकार आपको आवाज़ नहीं आई? बच्चों ने कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं दिए। ठीक हो गया। और साथ में जब वो औरत गुम हुई तो साथ में दोनों बच्चे भी मीन्स वो दोनों बच्चे भी उसी मखलूक के। ऑब्वियसली बात। यार ये डॉक्टर, ये पैदाइशी है आपको कीड़ा, मतलब आप ऐसी चीजें ढूंढ के घुसते हो। हाँ यार, मुझे एक बात बताओ। नहीं, एक आप मुझे बात बताओ, गार खुद ही है, आप उसमें उतर गए। यार बच्चे हैं ना, बंदा चला जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस हादसे में ये जो अभी हुआ है, ये पिछले हफ्ते, मतलब इसी हफ्ते जो हुआ है, मेरे ख्याल से ट्यूसडे या वेडनेसडे का दिन था, ट्यूसडे का था शायद। तो मुझे ये बताओ कि बारिश में मुझे क्या पड़ी है कि मैं वो रास्ता लूँ, जबकि सीधा सीधा रास्ता है यार। मेरे भाई, मैं भी तो वही चीज पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं खुद से नहीं जाता यार। आपने हमारा वो जो हमने कैंडल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत दोस्तों ने वो व्लॉग भी देखा था हमारा, ठीक है। बहुत लोगों ने मैंने फील नहीं किया, एडिट के टाइम तक मैंने फील नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि इसमें डॉक्टर काशिफ की हंसी के साथ कोई और भी हंस रहा है, किसी औरत की आवाज़ है। एंजल खान ने भी आपको मेरे ख्याल से कोई वो किया था ना, यस, कमेंट किया था। ये क्या है? मतलब आप खुद ही कूद पड़ते हो और बोलते हो कि मैं नहीं कूदा। यार मुझे एक बात बताओ, देखो नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप एक जगह पे कूद जाते हो, फिर आप कहते हो कि वो मैं नहीं था, उसके बाद फिर आप ऐसी चीजें कर जाते हो जैसे कि आपकी लाफ्टर्स, और फिर आप कहते हो कि ये दूसरी आवाज़ मेरी थी नहीं। मेरी नहीं थी वो आवाज़। आपने मेरी हंसी देखी है ना, सुनी है। तो वो जो क्लिप मैंने दोबारा सुने, तुम्हें क्या लगता है किसी एक बंदे की वो लाफ है? नहीं है वो लाफ्टर एक औरत के साथ लाफ्टर है। एक नॉर्मल आदमी। तो आपको पता नहीं है वो औरत कौन थी? आपको सब पता है या नहीं डॉक्टर? आपको सब पता। अच्छा, मुझे एक चीज़, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपके साथ कोई ऐसी मखलूक जुड़ी है? नहीं, हंस के बात ही डालें, ऑन द रिकॉर्ड बात पूछ रहे हैं। क्या आपके साथ कोई ऐसी मखलूक जुड़ी है जो चीज़ आप करते हो वो आपको लेकर जाती है गार में उतरने के लिए, सरकटे को देखने के लिए, सोफ़ा लिफ्ट करने के लिए, ये दरवाज़ा खुल बंद करने के लिए, या फिर इस तरह की दूसरी चीज़ें करने के लिए, आपकी हंसी के साथ आपकी हंसी को सपोर्ट करने के लिए? क्या आपके साथ कोई ऐसी मखलूक है जिस, मैं किस तरह लफ्ज़ दूँ, क्या आपके साथ ऐसी मखलूक है जो आपसे ये सारी चीज़ करवाती है? ऑन द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ आपसे। मुझसे करवाती जी, तुम। मुझे डर लग रहा है डॉक्टर काशिफ के चेहरे से। अच्छा, तीसरी स्टोरी पर आते हैं। ये क्या था? ये याद है तुम्हें, मैंने कॉल की हाँ, परसों जुमेरात वाले दिन,
कि आशीष में आज डूबते डूबते बच गया हूँ। हाँ यार कोई बारिश थी, 80 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत। और आपने भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा है, बात घुमाने में आप बहुत एक्सपर्ट हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट को वहीं से कैरी ऑन करूँ कि आप लोगों को 2 लाफ्टर्स की आवाज़ आना शुरू हो जाएंगी मेरे ख्याल से। फिर थोड़ा सा कैमरा को गैप देते हैं और उसके बाद आपको फिर से कैरी ऑन करते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट के लिए हमारे क्या है आंखें तरस रही हैं, हमारे दरवाजे खुले ये तो बार बार खुल जाता है। पहले मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद, तो पहले मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ज़बान भी काम नहीं कर रही है, ऐसा कराया डॉक्टर यूँ कर अभी तो देखा चलो क्या कहते हैं। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, छोटे से रेस्ट के बाद वापस मौजूद हैं हम आपके सामने और डॉक्टर काशिफ की तीसरी और आखिरी भयानक स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 स्टोरी से और ज़्यादा खतरनाक होगी। नहीं इतनी भयानक नहीं होगी, हल्का सा डोज है। एक काफ़ी भारी डोज हो गया, एक हो गया, बल्कि 2 हो गए। नहीं मेरे हिसाब से बहुत छोटे छोटे से थे। तीसरा भी छोटे, छोटे ही ना, जो हाथ से हो गए ना इस कमरे में वो बहुत है हमारे इसको उठाने के लिए। अल्लाह रहम करेगा यार। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से घबराता भी हूँ, लेकिन वही अब आपके साथ रह रहे के खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो आपके साथ रह रहे के मुझे भी अब मज़ा आने लगा। अच्छा, मैं तीसरी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे भी बात करूँगा और आपसे भी बात कर रहा हूँ। मैंने ओइजा बोर्ड जो है वो मैंने थ्रू आउट पूरी मार्केट्स मैंने ढूंढी हैं, मुझे कहीं पर ओइजा बोर्ड नहीं मिल रहा है। उसके साथ मैंने OLX भी चेक किया, जो हमारे पास यहाँ पर एक ऑनलाइन मार्केट है, वहाँ पे मुझे नहीं नज़र आया। उसके बाद मैंने जो चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं अली एक्सप्रेस और दूसरी तीसरी, तो मैंने वहाँ से भी देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ पर कहीं पर भी ओइजा बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। तो क्या आपके पास डॉक्टर साहब कोई ओइजा बोर्ड है? यार एक बात बताओ जी, ऐसे सवाल क्यों करते कैंडल वाला तजुर्बा किया लोग या ना? वो ठीक था। मैं कह रहा हूँ कि ओइजा बोर्ड में मैंने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। इनको बुझा के देखा हमने ना, जला के देख लेते। नहीं कर रहा वो, बस अब छोड़ देते हैं उसको। सोफा हवा में उठा लेते। वो तो पहले हो चुका है, नहीं बात बता। तुम्हें छत से लगा के देखा। अबे बस कर दे, ऐसे गांड वांड करने की जरूरत नहीं। ओइजा बोर्ड आपके पास है कोई? हाँ है, देख पक्का बता। लाऊंगा। क्या आप लोग ओइजा बोर्ड का भाई मुझे एक्सपेरिमेंट? कोई भी कहे मैं नहीं लाऊंगा, तू नहीं ला, कोई भी नहीं लाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो फिर करेगा? हाँ तू ले आ, मैं करूँगा। मुझे पता है तुम्हें ओरिजिनल मिलेगा नहीं। भाई मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी के पास ओइजा बोर्ड है तो हमें ज़रा एक ओइजा बोर्ड गिफ्ट कर दें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हमें एक गिफ्ट करें, हम यहाँ पे इसका तजुर्बा करेंगे और डॉक्टर काशिफ को हम मजबूर करेंगे कि ओइजा बोर्ड पर कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये कि इस तीसरी स्टोरी के बाद मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारी हमारे पास डिमांड्स आ रही हैं कि हमें थोड़ा सा काला जादू के बारे में बताइए, अगर आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है तो। अच्छा ठीक है, ओके। चलें स्टोरी नंबर 3 पर मूव करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलेगी और इंशाल्लाह ताला ताकत लगाकर और भी हम इन स्टोरीज़ को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोगों की तरफ से हमें जो है हेल्प चाहिए। सब्सक्राइब बटन्स खुद भी दबाइए और दोस्तों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें ना। नहीं तो हम किसी को भेज देंगे, वो खुद ही सब्सक्राइब को बटन दबाते। मतलब कुछ है डॉक्टर साहब के साथ, कुछ है। चलिए इस बात है ना, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह करें। डॉक्टर जुमेरात का किस्सा है, परसों का लेटेस्ट। तो बड़ा खास किस्सा नहीं है।
मैं कंपनी के परचेज पर जाता हूँ, सामान वगैरह जो होता है कुछ, तो वो एक मेरे जिम्मेदारी में एक चीज़ एडिशनल डाल दी है। तो कोशिश ये करता हूँ कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले और अपना काम अपना तरीके से करूँ, पूरा करूँ। हाँ, जब नौकरी की तो नखरा की। बहरहाल तो मैं चला गया परचेज पर। अच्छा, उस वक्त मैं एक बड़ा मशहूर मार्ट है वहाँ का, ठीक है, वहाँ की तरफ जा रहा था तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने कहा चलो ये 5-10 मिनट में बारिश ख़त्म हो जाएगी, जब तक हम सामान वामान लेकर और फिर निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक मेरी गाड़ी थी, एक शेजोर थी जिसमें सामान लोड होता है सारा, ठीक है, उसका ड्राइवर अलग होता है और मेरा एक कोऑर्डिनेटर उसके साथ बैठता है, मतलब एक लंबा सा एक चक्कर है। मतलब ये गाड़ी उसकी बात कर रहे हैं जो कैरियर कैरियर होता है, लोडर होती है गाड़ियाँ, वो उसके ऊपर पीछे खुला हुआ होता है और वो ठीक ठाक स्पेस होता है, इसमें आप सामान डाल सकते हैं। मिनी ट्रक समझ। हाँ, एग्जैक्टली। तो बहरहाल मैं और मेरा वो कोऑर्डिनेटर हम चले गए उस स्टोर में, मार्ट में, परचेज की हमने। तो बारिश जो रुकने का नाम न ले, और हम तकरीबन 1 घंटा उस स्टोर में अंदर खड़े रह के, बारिश अभी रुकी। बारिश ने कहा कि मैं आज नहीं, जिसने भी पूरे कराची को हिला के रख दिया। पूरे कराची को हिला के रख दिया, उसी बारिश की बात है। तो मैंने उस बंदे से कहा, मैंने कहा बात सुनो यार, सामान हमने बारिश की वजह से इतना लिया नहीं है, तो जो भी लिया है इसको मेरी गाड़ी में सारा लोड कर दो, क्योंकि खुले में तो रखेंगे ख़राब हो जाएगा। तो हम एक एरिया वाटर पंप कराची में, उस तरफ का हम इरादा जो है ना, जो हमारा बना वो ड्रॉप करते हैं, कि लगा नहीं चल के देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। अभी बहरहाल सामान वगैरह सारा लोड किया हमने मेरी गाड़ी में, निकले तो वाटर पंप की पुल से पहले ही अंदाज़ा हो गया कि भाई नहीं, आगे नहीं जा सकते। ऑलमोस्ट दुकानें सारी बंद पड़ी हैं, सब कुछ, और रोड पर सिर्फ पानी है और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और इस तरह से मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार बारिश बहुत है और अब मेरे ख्याल से हमें वापस चलो। तो ठीक है सर, सही कह रहे हैं। वापस आ गए। मतलब आपने वो ग्रॉसरी कर ली, अब आप वापस जाने की, कंपनी जाने की। ठीक है। सोहराब रोड के पुल के पास बहुत ज़्यादा पानी था, शदीद पानी था। हाँ, क्योंकि वो नीचे मैं महसूस कर चुका उसको। तो तुमने तो जब महसूस किया था जब इतनी बारिश भी नहीं थी, जब हाँ, तुम ये बारिशों से पहले आया था मैं, और उस वक्त मैं हैदराबाद को मैंने इसी वजह से डिसीजन लिया कि मैं ज़्यादा स्टे नहीं करूँगा कराची में, मुझे निकलना है। और मुझे पूरा कराची, मतलब मैं लियारी एक्सप्रेस वे वाला रोड मैंने लिया था, वो बिल्कुल क्लियर मिला मुझे। लेकिन वो जो आप पुल वाला रास्ता बता रहे हो, वहाँ पर मैंने लिटरली बंदों को देखा था जो वॉक करते हुए आ रहे थे। अगर वो थोड़ा सा कच्चे पे अगर वो उतरे हुए हों तो उनको यहाँ तक पानी आ रहा था। वो ये बारिशों के पहले दिन वाली स्टोरी थी। और मेरे पास तो जीप है बड़ी, तो वो ऊपर से आराम से हम निकल गए थे। हाँ, अच्छा, हुआ ये कि अब वो जो ड्यूट्रो का ड्राइवर था, उसने मेरे कोऑर्डिनेटर से कहा कि यार हम बड़ी गाड़ी में और पीछे डॉक्टर साहब जो है ना ये फंसने वाले हैं, और उसमें होगा ये कि ये अभी जिस जगह से मैं निकला हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है और ये गाड़ी इसकी मुझे लग रहा है कि खड्डे में जाएगी। आशी लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ। मेरे साथ, मेरे आगे एक गाड़ी थी, मेरे साथ में एक गाड़ी थी, पीछे गाड़ी थी। मैं उस खड्डे के बिल्कुल ऊपर की तरफ था। मुझे ऐसा फील हुआ कि गाड़ी जाम हो रही है और राइट साइड पर उतर रही है। ओके, मतलब आपके कंट्रोल से गाड़ी, मेरे कंट्रोल में नहीं है गाड़ी। यकीन करो, जब मैं राइट साइड से निकला हूँ तो जो मेरे पीछे गाड़ी थी वो यूं खड्डे में हो गई। ओह माय गॉड, मतलब तेरे सामने वाली गाड़ी, पीछे वाली गाड़ी। ओके, हम यूं गाड़ियाँ आ रही थी। हाँ, मेरी गाड़ी यूं होती गई, उसने अपनी जगह पकड़ी, मेरी गाड़ी खड्डे से यूं गई, उसकी गाड़ी यूं हो गई। अजीब शोर मच गया एक। जब मैंने देखा, अब ड्यूट्रो का ड्राइवर कंटिन्यू मुझे देख रहा था साइड मिरर से और उसको बता रहा था यार डॉक्टर साहब बचत हो गई है, तो पता नहीं कैसे साइड से इनको पता ही क्या इस खड्डे का। उसको बोला मुझे नहीं पता।
बाखुदा मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर वो खड्डा मौजूद है। बहरहाल आगे गए, मैंने इनसे कहा कि यार मसला ये है, बारिश बहुत है, अब मैं कंपनी चलूँगा और वापसी में मुझे इशू हो जाएगा, पानी मिले ना मिले, क्योंकि काट रोड की पुल के बाद आपने देखा है कि उस दिन भी कितना पानी मौजूद था, बहुत। तो मैंने कहा मैं फंस जाऊँगा यार, मैं अभी नहीं चलना चाह रहा। तो कहने लगा ठीक है सर, वो आप भले चले जाना। मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी और अपने घर की तरफ निकल गया। अच्छा, आपने वहाँ से अपने घर का रास्ता लिया, ठीक है। अब सिर्फ सुनते जाना, मज़े से सुनते जाना। जैसे ही मैं अपने घर के रास्ते पर मुड़ा तो पानी का लेवल पहले आधे टायर तक था। अच्छा, मैंने 3-4 दिन पहले साइलेंसर में रबड़ पाइप अटैच करवा के उसको लंबा करवा दिया ताकि उसमें पानी वानी न जाए, ठीक है। तो पानी का लेवल पहले आधे टायर तक था। मैंने कहा गाड़ी निकल जाएगी, मसला नहीं। गाड़ी चलती जाए और पानी के अंदर बहती जाए। ओके। एक वक्त आया कि रोड पर कोई लाइन से बोलान, करोला, बड़ी गाड़ी खराब खड़ी है और मेरी गाड़ी चलती जा रही है जिसके बॉनेट तक पानी था। ओके, यही गाड़ी ओके। बॉनेट तक पानी था और मैं देख रहा था कि पानी की लहर आती थी ऐसे, शीशे में टकरा के वापस जा रही थी। वहाँ के लोग मेरी गाड़ी की वीडियो बना रहे थे कि इतने पानी में ये गाड़ी चल कैसे रही है। गाड़ी तेरी है माशाल्लाह 0 मीटर गाड़ी है। गाड़ी नहीं है, लेकिन छोटी गाड़ी है, 1000 सीसी की है ये वाली। ये तो मेरी नहीं है, खैर मतलब कंपनी की तरफ से दी हुई है। तो 1000 सीसी की है और ऑटो है, तो ये तो पानी में वैसे ही बंद हो जाती है। हॉर्न बंद, लाइट्स बंद गाड़ी की, इग्निशन बंद। ओके, मतलब गाड़ी इंजन बंद हो चुकी, बंद, और गाड़ी चल रही है। लोगों ने लिटरली वीडियो बनाई है वहां पे खड़े होके कि ये गाड़ी जा कैसे रही है। पानी का प्रेशर था पीछे में? नहीं, प्रेशर था मगर वो पानी का प्रेशर नहीं था। अच्छा, तो वो जो दूसरे दोस्त थे वो आपकी हेल्प कर रहे थे? जो 3 चीजें उस गाड़ी को पुश करके उस पानी से निकाल के मेरे अपार्ट तक ले आई। मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही थी, बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मज़े की बात ये कि मेरी गाड़ी के अंदर एक कतरा पानी का नहीं गया था। और दूसरी गाड़ियां पानी में भी सब तैर रहे थे। एक कल्टस थी, उसकी छत से थोड़ा सा नीचे पानी था। वहां से मेरी गाड़ी चलती हुई, तैरती हुई, तो टायरों पे चलती हुई ना, मुझे फील हो रही है गाड़ी चल रही है। तैरना एक अलग चीज होती है भाई, लेकिन गाड़ी की इंजन बंद, इलेक्ट्रॉनिक सारा काम बंद। मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ कि पीछे 3 चीजें ऐसी थी जो उस गाड़ी को मेरे घर तक ले आए। देखी मैंने देखी। जरा डिफाइन करेंगे प्लीज, हमारे दोस्त पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सस्पेंस इतना नहीं छोड़ेगा। 3 बहुत ऊंचे लंबे शख्स, तीनों मर्द, जिसका एक हाथ यूं समझ लो कोई 2 फुट का हो, और वो सिर्फ
मेरी गाड़ी पर पीछे से हाथ रखे हुए, आगे पुश करते हुए, जिनकी हाइट इतनी थी कि उनके चेहरे विजिबल नहीं थे और सिर्फ उनके हाथ मुझे दिखाई दे रहे थे। गाड़ी जब अपार्टमेंट में दाखिल हुई, गाड़ी खड़ी की, गाड़ी की कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोल के उतरा, इवन ये कि गाड़ी का वो सेंसर भी काम नहीं कर रहा था जिससे वो ऑटो लॉक करती है। मैंने ऐसे ही दरवाज़ा बंद किया, उसमें से जो फ्रीज़र की चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली कि ख़राब ना हो जाए। बहरहाल गाड़ी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया अपनी पार्किंग में जाकर। ठीक है। अब मैं चला गया अपने अपार्टमेंट में। रात हुई, मैंने कहा यार मैं चेक कर लूँ ज़रा गाड़ी की क्या हालात है। दरवाजे खोले तो अंदर बिल्कुल सूखी हुई कोई, हालांकि पानी अंदर आ जाता है जब इतनी गाड़ी है, फ्यूल टैंक पे पानी आ जाता है, इंजन में पानी आ जाता है। बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें गाड़ी पानी में खड़ी नहीं है और उसमें सारा अंदर पानी है। हाँ, पानी का एक कतरा गाड़ी के अंदर नहीं गया। जो पानी उस अंदर गाड़ी की ज़मीन पे जो टिश्यू मैंने फेंका हुआ था, जो गिरा हुआ था, वो तक ड्राई था। और सुबह में गाड़ी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई। डॉक्टर ये कैसे पॉसिबल? मैं तुम्हारे सामने गाड़ी लेकर आया हूँ यार। लेकर आया बिल्कुल। तो अच्छा, उसके वक्त कोई दिमाग में आया वीडियो बना दूँ उसकी कोई चीज़ कर दूँ? यार किसके दिमाग में आता है वीडियो बनाने का? बड़ी परेशान। मैं तो परेशान कि गाड़ी बंद हो जाएगी, लाखों रुपए का गाड़ी के अंदर सामान पड़ा हुआ है मेरे, सत्यानाश हो जाएगा। और मतलब मैं उस सामान का ठीक है, गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा, मेरा कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। और इतना ज़्यादा पानी है, गंदा पानी है। वेल, ये बारिशें बड़ी भयानक पड़ी। 80 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बड़ी भयानक पड़ी। कुछ वीडियोस ऐसे भी आए हैं जिस पे ये दिखाया गया है कि हमारी हेल्प करें, लोग छतों पे खड़े हुए हैं, लोग छतों पे खड़े हुए हैं। एक बंदे ने 4थे माले से छलांग मारा है उस पानी में, डाइव किया है। डाइव किया उसे, लिटरली मतलब छलांग नहीं, डाइव किया, प्रॉपर वर्ड, बाकायदा जिसने स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं जुप करके वो अंदर गया और ये तैर के फिर निकला और एक कोने में जाकर, मतलब इतना पानी अभी कराची में मौजूद था इन बारिशों, मतलब 2 दिन पहले की बात है। तो मतलब वो 3 मखलूक जो आपने देखी वो आपने अपने साइड मिरर्स और बैक मिरर्स, तरह के मिरर्स में देखी आपने। और उन अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शायद लोग वीडियो बना रहे थे तो उनको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि गाड़ी जा कैसे रही है। जब बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ी कैसे जा रही है? अब मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ। गाड़ी का नुकसान क्या हुआ है। आज जो मैंने रबड़ पाइप डाला था, सिर्फ वो टूटा हुआ है, बाकी गाड़ी ओके। अब सोचो कि रबड़ पाइप उस वक्त अगर उस पानी के अंदर टूटा है तो गाड़ी बंद होनी चाहिए, और इतने पानी में तो वैसे ही गाड़ी बंद हो जानी चाहिए। तो ये गाड़ी आई कैसे, पहुंची कैसे? गाड़ी बंद हो चुकी थी, इग्निशन सब खत्म। लिटरली गाड़ी अपने उस पे पैरों पे, उस पे टायर पे चल के और वहाँ तक अपार्टमेंट तक आई है। और लोग मुझे इशारा कर रहे थे आगे नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। ना मेरे ब्रेक मेरे कंट्रोल में था, ना स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में था। ऑफ कोर्स ये ऑटो गाड़ियां हैं, तो जब आपकी गाड़ी अगर बंद हो गई तो स्टक हो जाती है। हाँ। लेकिन सुबह फिर सिंगल इग्निशन में स्टार्ट हो जाना उसका। एक सिंगल इग्निशन पे आप कह रहे हैं आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। आपने ऐसी 3 मखलूक देखी जिसका आपने चेहरा नहीं देखा, सिर्फ आप देखिए उनकी हाइट इतनी थी कि मुझे ये लगा कि सिर्फ क्योंकि साइड मिरर्स भी थे और बैक मिरर तो होता है जो, उसमें से मुझे सिर्फ बड़े हाथ जो कि 1.5-2 फुट का एक हाथ होगा
और लंबे कद के लोग, 3 कंफ्यूजिंग धक्का देके और मुझे अपार्ट तक पहुंचाया। देखो गाड़ी में एक कतरा नहीं था पानी का, गाड़ी बिल्कुल ड्राई थी, और लाइट्स भी बंद, हेडलाइट्स, हॉर्न बंद, तुम्हें बताया मैंने जैसे, इंजन उसका बिल्कुल बंद, और ऑटो सेंसर्स बंद उसके। सुबह में सिंगल इग्निशन में स्टार्ट हो जाना मतलब एक बहुत बड़ी बात। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हुई हमारी आज की स्टोरीज यहाँ पर ख़त्म। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर ये काला जादू क्या है? लोग इस चीज़ में बहुत सारे कंफ्यूज्ड भी हैं, इवन अलग अलग मंतकें, अलग अलग चीज़ें। थोड़ा सा इस पर एक 5 देखिए, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बता दूँगा। काला जादू बेसिकली शैतान की तरफ से होता है, ठीक है, ठीक है। उसमें आप हर वो काम करवा सकते हैं शैतान के ज़रिए, शैतानी जिन्नात के ज़रिए, जो कि आपके बस में नहीं होते। उसको करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। बेसिकली उसको एक जो लफ्ज़ दिया गया है वो दिया गया है सफली इल्म, वो जो सिफली कहते हैं ना, सिफली इल्म है। अब इस इल्म की अलग अलग किस्में, सिफली अलग इल्म अलग है, फिर उसमें मतलब काले जादू की अलग अलग अंदर उसमें फिर किस्में। उसमें एक किस्म होता है जो अलवी किस्म कहलाता है। अच्छा। अलवी किस्म में होता क्या है कि एक बंदा है, ठीक है, ठीक है, उसने अपना कोई काम करवाना है, वो क्या करेगा, वो ऐसी इबादत करेगा जिससे शैतान खुश होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे सूरज को पूजेगा, सितारों को पूजेगा, आग को पूजेगा, दरिया को पूजेगा, दरख्तों को पूजेगा। इन सारी इबादतों से शैतान खुश होगा। ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, शैतान जिन्नात आपके सामने हाजिर होते हैं। मतलब कुछ ऐसे अमल इसमें पढ़ते हैं, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर वो आपसे कहते हैं कि अब बताओ कि तुम्हें हम क्या करके दें, तुम्हारा क्या काम, क्या हुक्म है मेरे आका। आका नहीं, मतलब वो आपसे इतना वो हो जाते हैं कि वो आपका काम करने को तैयार। एक है काला जादू, जिसको हम सफली भी कहते हैं। उसमें कुरान पाक को उल्टा पढ़ा जाता है। ठीक तो है। ये चीज़ें आप पहले बता चुके हैं इस चीज़ के बारे में। हाँ, ये बता चुका हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था, और जादू बरहक है। तो जादू इतना ख़तरनाक होता है कि आप किसी को सेकंडों में मरवा भी सकते हैं। और ऐसी फैमिलीज मैंने देखी हैं जिनके ऊपर ये काला जादू किया गया, और वो कहाँ से कहाँ तक और कैसे पहुँच गए, किन हालात में पहुँच गए। मतलब अच्छे से बुरे हालात, बुरे से अच्छे हालात में भी, अच्छे से बुरे हालात। क्योंकि देखो, जब कोई आपके ऊपर काला जादू करेगा तो आपको ऊपर चढ़ाने के लिए तो नहीं करेगा ना, आपको आपसे नीचे गिराने के लिए करेगा, कोई ऐसे नुकसान देने के लिए। कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई काला जादू ऐसा कुछ कर दो कि फला की प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए, फला की, तो अगले का तो नुकसान ही होगा ना। करने वाले की बात नहीं कर रहा, जिस पर किया जाएगा उसका तो नुकसान ही है, उस बेचारे का तो गया। तो ये है काला जादू। ये काला जादू वाला जो टॉपिक है, इस पर बैठकर हम एक मुकम्मल और तफसील के साथ, अभी स्टोरीज 3 हो गई हो और आशी की तबीयत में मज़ा नहीं है। मेरी तबीयत में तो चलो हम मैनेज कर जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा अपने आप को ठोस बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना कि फोटो के पीछे आप छोड़ो, अब मुझे तुम एक सवाल का जवाब। थोड़ी देर पहले तुम्हारे सर में दर्द क्यों हुआ इतना शरीर? पुरानी मशीन हो गई ना यार, फिर कहीं ना कहीं चुप ये वो चलता रहता है। इतना सर में दर्द कि तुमने हाथ रख दिया सर? कोई बात नहीं, वो इस तरफ कुछ हुआ था, वो बस ठीक हो गया, सेकंडों की बात। हाँ, तो सेकंडों की बात। अरे डॉक्टर साहब,
हम बात कर रहे हैं काला जादू पर और आप आ गए हैं मेरे सर पर। ऐसे नहीं कहे डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से आज का व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। आज हम टेक्निकली बड़े फंसे फंसाए रहे। यार बहुत मुश्किल रिकॉर्डिंग हुई है आज बड़ी मुश्किल रिकॉर्डिंग हुई है, बड़े टेक्निकल एरर्स रहे हैं, लेकिन हम लोग मतलब जितना अच्छे से अच्छा करते हुए जा रहे, करना चाह रहे, करते जा रहे, हमारे साथ कोई ना कोई सीन हो ही जा रहा है। वेल, अब ऐसे है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करें, और हमने मतलब पैसा भी खर्च कर रहे हैं ताकि आप लोग खुश हों, लेकिन इत्तेफाक से कुछ ना कुछ ऐसा भंड हो रहा है, कहीं ना कुछ एरर्स आ रहे हैं। और ये बिलीव मी सारे मसले होते ही जिन स्टोरीज में, आई डोंट नो इसके पीछे मंतक क्या है, लेकिन कुछ है। वेल, जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप लोग खुश हों। आप लोग खुश हैं तो मतलब हमारा पैसा वसूल है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इन रिस्पॉन्स आप हमारी कोई हेल्प कर सकें, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हम आप लोगों से किसी और तरीके की हेल्प नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिए। और जुड़े रहने का सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए इस वीडियो को। आप हमारे वीडियोस जब डॉक्टर साहब जब ऊपर जाते हैं, मतलब जैसे हम वीडियोस अपलोड करते के साथ ही एकदम से वीडियो ऊपर जाता है, ठीक है, 6,000, 7,000, 8,000 ये हमारे नॉर्मल व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं तो वो वहाँ से फिर वो किसी और को रिकमेंड करते हैं अगर उनको चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसी तरीके से ज़िंदगी एक कड़ी जो है ना वो बढ़ती जाती है। हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें प्रमोट कीजिए, और जो डॉक्टर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, सैटरडे संडे के दिन स्पेशली अपने बच्चों को भी छोड़ के वो करते हैं, तो ऐसे है कि हम तो अपने जिन स्टोरीज, मुझे सब चीज़ों से ज़्यादा जो है ना, ये जो मेरे इंसिडेंट्स है, मेरे ख्याल से कि किताब मेरे अंदर जो ये किताब भरी पड़ी है, जो मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, तो मुझे मज़ा आता है लिखने में। वेल, जो भी है वो मैं कहता हूँ कि अगर दम है तो फिर आप खुद करके दिखाइए, लेकिन जो बंदा मेहनत कर रहा है, एटलीस्ट अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अप्रिशिएट जरूर करें। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सैया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।